उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में वाराणसी में कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री की सोच यानी कि वाराणसी को मेडिकल हब बनाने की दिशा में अग्रसर है, इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर मेडिकल के क्षेत्र में नित नए नए कदम उठा रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी में आज के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी विजिट पर हैं। पार्थ सारथी जी, क्या देखा आपने वाराणसी में? चूंकि आप स्वास्थ्य विभाग के हैं, कई जगहों पे आपने विजिट भी किया, और आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार और क्या कर रही है वाराणसी में मेडिकल की? पिछले कुछ वर्षों से वाराणसी में चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो प्राइमरी हेल्थ के एरिया में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत बड़ी संख्या में एक्टिवेट हो गए हैं, जिसमें CHO और ANM टेली कंसल्टेशन, मुफ्त जांचें, मुफ्त मेडिसिन होने की वजह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब जनता को बड़े हॉस्पिटल तक आने की आवश्यकता नहीं है। हमने कल एक CHC चोलापुर भी देखा। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वास्थ्य इकाई हैं उनको एनक्वास सर्टिफिकेट मिले, जिससे कि हम उनके क्वालिटी के बारे में एश्योर हो सकें। तो चोलापुर CHC को एनक्वास सर्टिफिकेट मिला है। वहाँ के डॉक्टर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। वहाँ सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चों के लिए वहाँ अलग से यूनिट है और बहुत दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं। हमने साथ में ये भी हीट वेव, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, तो हीट वेव के लिए, हीट स्ट्रोक की तैयारी का भी जायज़ा लिया, तो वहाँ वो भी था। फिर हम दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गए, बहुत सारी नई सुविधाएं दी जाने लगी हैं। सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से एक्स सोल्जर्स को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगाया गया इन अस्पतालों में, जिससे एक तरफ अस्पतालों की सुरक्षा और डिसिप्लिन चाक चौबंद रहे और सैनिक कल्याण निगम के एक्स सोल्जर्स को रोजगार भी मिल सके। दीनदयाल उपाध्याय अस्पतालों में भी नई सुविधाएं दी गई हैं। 24 डायलिसिस की वहाँ बेड्स चल रहे हैं, CT स्कैन की सुविधाएं दी जा रही हैं, थैलेसीमिया की जांच शुरू हो गई है। और उसके ठीक ऑपोजिट में जहाँ मेंटल हॉस्पिटल, उसका भी दौरा किया, और मेंटल हॉस्पिटल के साथ ही एक नया राजकीय मेडिकल कॉलेज वाराणसी में स्टार्ट हो रहा है, उसका काम शुरू हो गया है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल उस वाराणसी मेडिकल कॉलेज के साथ एक उसका हॉस्पिटल बन जाएगा। बगल के जनपद चंदौली में भी एक नया मेडिकल कॉलेज इसी साल बना है। इसी महीने, अप्रैल के महीने में वाराणसी में बहुत बड़ी संख्या में नए एम्बुलेंसेस आए हैं, 102, 108 ALS एम्बुलेंसेस। तो हर दिशा में कंसल्टेशन, टेक्नोलॉजी, जांचें, नए उपकरण, नए एम्बुलेंसेस, इनके माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। वाराणसी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि मेडिकल हब हो वाराणसी, वो निश्चित रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी उतनी ही मेहनत से काम कर